प्रार्थना कर लेते हैं। आप सभी आपके वीडियोस ऑन करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आ, क्या भक्त वीडियो ऑन रख सकते हैं? हरे कृष्णा। ओके। ओके। तो हम कल के क्लास में, कल का डिस्कशन में हमने आ, श्रील प्रभुपाद जी के आ, उनका आमुख, उनका ये जो परिचय है, आ, भगवद गीता के परिचय उन्होंने लिखा है, आ, भूमिका, उसको हमने चर्चा किया। आ, पूरा नहीं किए हमने, हम आधा किए हैं। उसके पहले हमने पृष्ठभूमि भी देखा, कैसे भगवद गीता श्रुति स्मृति और न्याय विभाग में, स्मृति विभाग में आता है, पर उसको श्रुति जैसे ही माना जाता है, गीतोपनिषद। और उसके बाद हमने महाभारत का संदर्भ को थोड़ा हम समझे, और हमने आमुख पढ़ा जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस टीका का क्या आवश्यकता था। इतने सारे लेखकों ने भगवत गीता पे टीका लिखा है, इसका अभी क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे उन्हें ऐसे कुछ अधिकृत प्रामाणिक भगवत गीता पे व्याख्या नहीं मिली, स्पेशली जब वे पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे। तो और उन्होंने कई सारे लोगों ने उनको विनंती की कि आप लिखिए। तो एक्चुअली देखा जाए तो शिला प्रभुपाद जी जब भारत में थे तभी वे भगवत गीता के ऊपर व्याख्या करने का उन्होंने प्रयास किया था। एक्चुअली जब झांसी में थे तो तभी उन्होंने एक पैम्पलेट भी छपाया था जहाँ पे उन्होंने लिखा था। इनफैक्ट बैक टू गॉडहेड मैगजीन जब 1944 का इश्यू था, उसी में उन्होंने बोला था कि हम भगवत गीता ग्रंथ को प्रकाशन करेंगे। पर कुछ कारणवश वो नहीं हो पाया। और अंत में जब वे मैकमिलन कंपनी से उन्होंने छपवाया तो वो कंडेंस्ड वर्जन था। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं इस आमुख में कि अभी हम जो प्रकाशन कर रहे हैं ये तो पूरा यथारूप है, जिसमें
शब्दानुवाद, भावार्थ और अनुवाद और भावार्थ तात्पर्य भी है। और प्रभुपाद जी उसके बाद भगवत गीता के अ, भूमिका को परिचय देते जाते हैं। हमने कल के क्लास में कुछ अंशों को देखा था। हाँ, भगवत गीता का भाव या मर्म क्या है, किसी को याद है वो? क्या है भगवत गीता का मर्म? विनम्रता और भक्ति। हाँ, विनम्रता और भक्ति, ये दो भाव हमें जरूर इसका अनुशीलन करना चाहिए, इसको मनोवृद्धि करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का वो जो लीला हमने कल चर्चा भी की है ना, चैतन्य महाप्रभु कैसे दक्षिण भारत के यात्रा में वे एक ब्राह्मण जो भगवत गीता पढ़ रहा था उनसे मिलते हैं। और वो प्रसंग में हमने देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रशंसा करते हैं उस भक्त का, जो विनम्रता और भक्ति, दोनों अंश को। और हमने गीता का उद्देश्य को देखा। उसके बाद भगवत गीता का जो मुख्य विषय या संबंध ज्ञान, उसको हम देखते आए। तो संबंध ज्ञान में हमने पांच ये जो है क्या, पांच विषय वस्तु, हाँ, उसको भी हमने देखा था। ओके, हमने ये प्रार्थना मंत्र नहीं कहा ना, तो हम एक बार साथ में कर लेंगे इसको। हर बार जब क्लास होगा ये प्रार्थना मंत्र को कह के ही हम आगे चलेंगे। हाँ, ये हमारा विधि रहेगा। आ, क्या साथ में ही कर पाएंगे इसको? हरे कृष्णा सबको। ये आप चाहे तो इसको नोट भी कर दीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रार्थना मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण जो गीता के प्रवक्ता है उस रूप में उनका यहाँ पे वर्णन है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। इसका हमने कल ही चर्चा किया था, तो हम आगे चलते हैं। तो हम पिछले जो क्लास में हमने संबंध ज्ञान के विषय में कुछ अंशों को हमने कंप्लीट किया था। पांच जो तथ्य है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इनके बारे में भगवत गीता पूरा जो 18 अध्याय है, सभी अध्यायों में एक ना एक अंश का चर्चा होती ही है। हाँ, तो वहां पे तो जरूर विस्तार में हम देखेंगे, पर यहाँ पे संक्षेप में हमने देखा कि ईश्वर मतलब इसका वर्णन क्या होता है। जीव, जो भगवान का ही शक्ति है। प्रकृति, प्रकृति मतलब यहाँ पे अपरा प्रकृति या भौतिक प्रकृति का वर्णन। काल और कर्म क्या है, इसका भी हमने थोड़ा कुछ अंश को देखा था। इन पांच अंशों में कौन से अंश शाश्वत है और कौन सा अशाश्वत है? हम्म, कल हमें देखे थे। हाँ, कर्म कर्म एक अशाश्वत है, बाकी सब शाश्वत कर्म अशाश्वत है। ओके। हाँ, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल चारों शाश्वत है, उनका अभिव्यक्ति शाश्वत है। देखा जाए तो प्रकृति दिखने में वो अशाश्वत लगती है, पर वो जो तत्व जो है, भौतिक प्रकृति, वो हमेशा रहती है। चाहे वो प्रलय भी क्यों ना हो, बट फिर भी वो सृष्टि होती है, तो वो चक्र तो चलती ही रहती है। तो ये हमने कल चर्चा किया था। तो यहाँ से हम आज आगे चलेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो पुस्तक है आप उसको रेफर करते जाइए। तो हम अब अभी संबंध ज्ञान में चेतना के विषय में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते जाते हैं। जैसे हम वो प्रसिद्ध श्लोक सुनते हैं ना, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। हाँ, तो सभी जीवों में श्रेष्ठ वो एक है, और सभी चेतन आत्माओं में श्रेष्ठ वो एक चेतन आत्मा है। हाँ, तो देखा जाए तो भगवान और जीव दोनों चेतन अंश है, चेतन आत्मा है। पर भगवान वो नित्य या उनको कहा जाता है शुद्ध, हमेशा वे शुद्ध चेतना में ही रहते हैं। पर जीव जो है उसका चेतना दूषित हो सकती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, देखिए पढ़िए इसको, पहला लाइन, ईश्वर अर्थात
पर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है, जीव हम्म। भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन। हाँ, तो जीव भी चेतन है। हाँ, तो जड़ और चेतन, ये दो विभाग हैं। जड़ मतलब जिसमें कुछ जीव अंश, जीवित लक्षण नहीं है। हाँ? चेतन मतलब वो जीवित लक्षण है। एक्चुअली चेतन, चेतना जो है, प्रज्ञा, ये एक्चुअली देखा जाए तो आत्मा का लक्षण है। ये प्रभुपाद जी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के जो तात्पर्य है वहां पे इसका बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, चेतना या प्रज्ञा, हाँ, ये कहाँ से इसका सृजन होती है, वो सब वर्णन। तो यहाँ पे वर्णन ऐसा है कि जो चेतना या प्रज्ञा जो है, उस दौर से भगवान और जीव का वहां पे यहाँ पे वर्णन होती जाती है। तो जीव देखा जाए तो उसका चेतना दूषित हो गई है इस जगत में। हाँ, जब हम बद्धात्मा बोलते हैं तो उनका चेतना कलुषित या दूषित हो जाती है। तो कलुषित होना मतलब क्या है? कलुषित होना मतलब भौतिक धारणा को स्वीकार लेना, खुद को भौतिक समझना, ये शरीर समझना, देहात्म बुद्धि। हाँ, ये एक कलुषित चेतना, हाँ, कलुषित प्रज्ञा, इसका वर्णन प्रभुपाद जी ऐसे करते हैं। यहाँ पे देहात्म बुद्धि के बारे में प्रभुपाद जी कुछ कहते हैं, पढ़िए इसको। मनुष्य को। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। वो हम्म। मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, हम्म। सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं, व्यक्ति का हाँ। आगे अपनी चेतना से स्वतंत्र है। हाँ, तो हर आध्यात्मिकवादी मुक्ति के लिए वो प्रयास करता रहता है। और हर अध्यात्म मार्ग का, मुक्ति ये शब्द का अर्थ अलग होता है। हाँ, जैसे अगर आप अद्वैतवादियों को देखेंगे, या निर्विशेषवादियों को, उनसे उनका दर्शन देखेंगे, तो वहां पे मुक्ति का अर्थ अलग है। या योग मार्ग में मुक्ति का अर्थ अलग है। और भक्ति मार्ग में मुक्ति का अर्थ का बहुत ही बड़ा विश्लेषण है। मुख्यतः भागवत ग्रंथ में हम ये देखते हैं, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हाँ, ये वर्णन एक्चुअली 12वें स्कंद भागवत में आता है। मुक्ति मतलब, मुक्ति एक विषय है भागवत ग्रंथ का। हाँ, तो मुक्ति मतलब अपने निज स्वरूप स्थिति में, हाँ, उस वस्तु को स्थित कराना, इसको मुक्ति कहा जाता है। तो जीव का स्वरूप क्या है, उसका वर्णन प्रभुपाद जी यहाँ पे करते हैं। तो जीव का स्वरूप वो तो शुद्ध है, वो भगवान के जैसे उसका भी चेतना शुद्ध है। हाँ? पर अभी वो दूषित हो गया। हाँ? तो ये चेतना क्या होता है, और इस जगत में इसका दूषण मतलब वो क्या होता है, प्रभुपाद जी यहाँ पे इसका वर्णन करते हैं। थोड़ा ये पढ़िए, यह चेतना क्या है, ये पढ़िए। यह चेतना क्या है? यह है मैं हूँ। तो फिर मैं क्या है? कलसित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ, यह संसार चलायमान, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा स्रष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं, एक हम्म। के अनुसार मैं ही स्रष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। हम्म। लेकिन वास्तव में परमेश्वर स्रष्टा तथा भोक्ता दोनों है, और हाँ, परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है वो, ना ना है, स्रष्टा है, नहीं भोक्ता। ना ही वह भोगता है। मात्र सहयोगी है, वह हाँ, सुजित तथा मुक्त है। मुक्त है। तो देखिए ये दो अंश है ना। मैं भोक्ता हूँ और मैं सृष्टा हूँ। हाँ, तो इसीलिए भगवान बारंबार गीता के कई सारे श्लोकों में वे कहेंगे, हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, हाँ, सर्वलोक महेश्वरम अहम सर्वस्य प्रभवो। एंड उन श्लोकों से हम क्लियरली समझते हैं कि कौन है सबके भोक्ता और सबके सृष्टा कौन है। तो हमारा एक्चुअल स्थिति कैसा है, वो है भगवान के सहयोग, भगवान को सहयोग करना। हाँ, भगवान के सेवा में स्थित होना। जैसे कि कोई मशीन के और अंग जो होते हैं, कोई नट हो, कोई बोल्ट हो, हाँ, वो जैसे मशीन के काम में, कार्य में वो सहयोग देता है ना। जैसे कि कोई शरीर में
इंद्रिय वो सहयोग करते हैं पूरे शारीरिक व्यवस्था में। वो ऐसे नहीं सोचते कि अरे केवल पेट को ही क्यों भराना है, हाँ, खाना देना है, हम खुद लेंगे। वे ऐसे नहीं सोचते, क्योंकि वे समझते हैं कि अगर हम पेट को, हाँ, उदर को आहार प्रदान करेंगे तो हमें शक्ति मिलेगा। तो ये सहयोग का बात है, ये कुछ कंपटीशन का बात नहीं है। तो प्रभुपाद जी बारंबार कहेंगे गीता के तात्पर्यों में कि जीव जो है वो स्वतंत्र भोक्ता नहीं है, वो निर्भर है भगवान भगवान पे। उसका स्थिति भगवान के साथ सहयोग करना, उससे वो आनंदित हो सकता है। तो प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं, ये पढ़िए, सृजन तथा भोग के केंद्र। सृजन तथा भोग के केंद्र भी परमेश्वर है, और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, हम्म। क्योंकि इस दृश्य जगत जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। हाँ, तो क्योंकि भगवान सृष्टा है, नियंता है, थोड़ा कुछ ऐसे ही गुण जीव में भी दिखेंगे। तो जीव भी भोक्ता है, जीव भी एक तरह से स्वामी है, पर वो भगवान पे निर्भर है। उसका शक्ति जो है वो भगवान जैसा नहीं, उसका शक्ति बहुत ही कम मात्रा में है। तो इसको समझना, प्रभुपाद जी इसको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो ये हो गई चेतना की दृष्टि से संबंध का ज्ञान। और अभी प्रभुपाद जी समझाएंगे कि उस परम सत्य के साक्षात्कार का अलग अलग स्तर। आप सभी ईशोपनिषद में इसको बहुत अच्छी तरह से देखे हो, समझे हो, कि पूर्ण सत्य का या परम सत्य का तीन स्तर में हम समझ सकते हैं। याद है? हाँ, ब्रह्म परमात्मा और भगवान की। करेक्ट। निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा, सर्वांतर्यामी परमात्मा, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। हाँ? ऐसे नहीं है कि ये तीन अलग अलग वस्तु या सत्य है, ऐसा नहीं है। ये एक ही परम सत्य के तीन समझ या तीन साक्षात्कार है। इसीलिए वो कहा जाता है, कौन सा वो भागवत का जो श्लोक है ना, अद्वित, दस तत्वमिदं तत्वम, ये हाँ, यस। आप फिर से बोलेंगे बिगिनिंग से। वदन्ति तत् तत्वविदस् तत्वम यज्ञान अद्वयम। अद्वय ये शब्द को मैं ढूंढ रहा था। अद्वय मतलब वो ऐसे नहीं कि वो दो दो या तीन तीन अलग 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 नहीं है, वो एक ही है, अद्वय वस्तु है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम, कृष्ण का वर्णन जो ब्रह्म संहिता में ऐसे ब्रह्मा जी करते हैं श्री कृष्ण का। तो ये निर्विशेष ब्रह्म ये क्या है? ये भगवान के सत नामक गुण का, हाँ, उसका साक्षात्कार या अनुभूति। ऐसा ही परमात्मा ये क्या है? ये भगवान पूर्ण सत्य के, परम सत्य के सत और चित, इसका अनुभूति। ऐसे ही भगवान ये सत्य जो है, ये सत चित और आनंद, इन तीनों गुणों का पूर्ण साक्षात्कार। तो ये इस दौर से ही हम भगवत गीता का संबंध को हम समझ सकते हैं। भगवत गीता में कई सारे श्लोक हैं निर्विशेष ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, और भगवान के बारे में भी भगवान साक्षात्कार में के बारे में भी भगवान कुछ श्लोक कहते हैं। जब वे खुद को मैं या अहम ऐसे जो बोल के संबोधित कर रहे हैं, तब तब वहां पे भगवान साक्षात्कार का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ से आगे यहाँ पे वैदिक ग्रंथों के बारे में कुछ वर्णन आएगा। तो हम ये समझ चुके कि संबंध ज्ञान में पांच विषय वस्तुओं का चर्चा, हाँ, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति, कर्म। बाद में चेतन की दृष्टि में, चेतना की दृष्टि से जीव का चेतना, और भगवान जो शुद्ध चेतना है, जो हमेशा निर्दोष है, हाँ, कुछ दूषण नहीं है उसमें, उनमें, वो देखें।
और बाद में अभी हम ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीन स्तरों का जो विभाग है, इसको भी हमने समझा। तो अभी प्रभुपाद जी समझाएंगे कि कैसे ये जो वैदिक शास्त्र जो है, इनको हमें कैसे देखना चाहिए, इनके प्रति हमारा धारणा कैसे होना चाहिए। देखा जाए तो आपने ईशोपनिषद के परिचय के जो ये है भूमिका, वहां पे भी जहाँ श्रील प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है ना, उसी का वहाँ पे नोट्स दिया है उन्होंने। तो वहां पे प्रभुपाद जी इसको बहुत विस्तार से समझाते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी थोड़ा इसको संक्षेप में बोल रहे हैं। तो वैदिक शास्त्रों को शब्द प्रमाण कहते हैं। विशेषतः वो अपौरुषेय शब्द है। शब्द प्रमाण मतलब कोई भी ज्ञान का स्रोत स्रोत जो अधिकृत है। हाँ? पर जब हम वैदिक ज्ञान कहते हैं तो वो अपौरुषेय शब्द प्रमाण, मतलब उसका आ, उस ज्ञान का स्रोत जो है वो कोई इस भौतिक जगत का व्यक्ति से नहीं आया है। वो हाँ, भगवान, ये वैदिक ज्ञान वो अपौरुषेय है, वो साक्षात भगवान से ही आया है। और इसीलिए उसको अमोघ या अच्युत कहा जाता है। वो हमेशा परफेक्ट, कंप्लीट ही रहेगा। हाँ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ईशोपनिषद के कुछ तत्वों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, सभी प्रकार के अपूर्णताओं का अनुभव अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। याद है आपको? ये भी आता है ना ईशोपनिषद में, अपूर्णता और पूर्णता, है ना। तो बहुत ही फेमस लाइंस है शिला प्रभुपाद जी के वो तात्पर्य से। तो वैदिक ज्ञान जो है ये हमें अ, एक बहुत ही निष्ठावान प्रमाण है ये। ये बहुत ही विश्वसनीय प्रमाण है ये, स्पेशली आध्यात्मिक विषय के लिए, क्योंकि इसमें भौतिक जीवात्मा में जो चार त्रुटियां होता है वो नहीं है, और ये साक्षात भगवान से ही आता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं इसको, क्योंकि ये त्रुटियों से परे है, इसीलिए ये अमोघ या अच्युत है। और भगवत गीता यह वैदिक ज्ञान का पूरा सार है। आगे गीता में ही भगवान कहेंगे, वेदवित वेद्यम, हाँ, 15वां अध्याय का वो जो श्लोक है, हाँ, कैसे शुरू होता है, और सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्य वेदैश्य सर्वैर अहमेव वेद्यः। हाँ, वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। हाँ, भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं वहां पे कि पूरा वेद इसका संकलन मैंने ही किया। हाँ, और ये इन वेदों के अध्ययन से, हाँ, उसका प्रयोजन मैं ही हूँ। हाँ, वेदों से आप किसको जानना चाह रहे हो, परम सत्य वो मैं ही हूँ। वो भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। तो भगवत गीता जो है वो परम सत्य को बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है, इसलिए ये वैदिक ज्ञान का सार है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कुछ इन अंशों को मैंने हाईलाइट किया है, कोई इसको पढ़ेंगे? हमें ज्ञान का उपयुक्त। हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और शिष्य गुरुओं की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती हम्म। है। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टिप्पणी, बिना बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। हम्म। तो हमें परंपरा में तो स्वीकारना है, पर जो परंपरा के बाहर से जो गीता के बारे में विवरण दिया जाता है उसको हमें बहुत सावधानी से देखना होगा। हाँ, कभी कभी लोग अपनी टिप्पणी से कुछ अलग ही दिशा में अपने जो श्रोता है या जो पढ़ रहे हैं उनको ले जाते हैं और एक तरह से भ्रमित कर देते हैं। तो ये तो बहुत ही गलत है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। कभी कभी प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर आपको अपना ही कुछ दर्शन या फिलॉसफी बोलना है तो क्यों ना आप खुद का पुस्तक लिखो, क्यों लिखे। हाँ, आप क्यों भगवत गीता के ऊपर व्याख्या करते करते आपके खुद का मत यहाँ पे बोल रहे हो।
हाँ, भगवत गीता ये भगवान का वाक्य है, और इसका स्पष्ट रूप में इसका उद्देश्य है। आप क्यों लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हो, ऐसे प्रभुपाद जी बहुत बार कहा करते थे। तो ऐसे लोगों के टीकाओं से हमें बच के रहना है। और प्रभुपाद जी नीचे कुछ और अंश पढ़ना लिखते, पढ़िए ये, अतएव किसी को, पढ़िए। हरे कृष्ण। यस। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए उन्होंने भगवान। हाँ, तो ये तो ईशावास्य तत्व हो गई है कि नहीं। ईशावास्य तत्व का यहाँ पे प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं। तो वैदिक शास्त्र जो है ने जीवात्माओं को, अलग कर दी है। हाँ, अलग कर रखा है। तो जीवात्माओं को भौतिक चेतना, कभी कभी आप ये भी शब्द यूज कर सकते हो, पशु जैसे चेतना से पूर्ण शुद्ध भक्त की चेतना के स्तर तक पहुंचाती है वैदिक शास्त्र। हाँ, स्पेशली जो भक्ति शास्त्र जो है उनमें। तो यहाँ पे पहला जो स्तर पे व्यक्ति को भगवान के शासन, भगवान के जो सर्वोपरि स्थिति है उसको स्वीकारना। भगवान ही सही में वे ही निजी स्वामी हैं, और वे मुझे अपने आवश्यकताओं के लिए कुछ वस्तुओं को प्रदान किए हैं, और देखा जाए तो ये सभी उनका ही है। हाँ, ये समझ के जीना, यह है ईशावास्य तत्व। और ये आध्यात्मिक जीवन का पहला एक तरह से स्टेप है। हाँ, तो उसको प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे, वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे जब व्यक्ति जीवन जीते जाएगा और समझेगा कि भगवान ही सही में सृष्टा है, भोक्ता है, स्वामी है, और तब वो भगवत गीता के अध्ययन प्रारंभ करेगा, तो तब वो समझेगा। तो भगवत गीता में इस जगत में जीते समय किस किस तरह से लोग जीते हैं, उनके कार्य कैसा रहता है, उसका वर्णन कई जगह पे हुआ है। स्पेशली 3 गुणों के चर्चा में ये बहुत विस्तार में वर्णन आता है। हाँ? तो कैसे लोगों को सही कर्म को चुनना है, सही गुणों में जीवन जीना है, इसका वर्णन आता है। और ऐसे जीते जीते व्यक्ति अपने चेतना को वृद्धि करते करते उसको अंत में पहुंचना है आध्यात्मिक जगत। हाँ, जिसको सनातन जगत ऐसा कहा जाता है। तो वैदिक शास्त्र, उसका मुख्य प्रयोजन बद्धात्माओं को इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत ले जाना। इसीलिए आप इन शास्त्रों को निगम शास्त्र भी इन नामों से भी सुनते हो। एक होता है आगम शास्त्र और एक होता है निगम शास्त्र। निगम शास्त्र मतलब जीवात्माओं को इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत ले जाना। आगम शास्त्र मतलब भगवान के जो स्पेशली जो अर्चा विग्रह हैं, जो आध्यात्मिक जगत से अवतरित हुए हैं, या उनको इस जगत में आवाहन करके, हाँ, उनका सही तरह से सेवा करना, क्या क्या किन किन आचरण करना चाहिए उनके प्रति, उनकी सेवा में, उनका वर्णन आगम शास्त्र होता है, पंचरात्र जैसे आगम शास्त्र। तो निगम शास्त्र, निगम शास्त्र मतलब क्या है, कोई समझाएंगे फिर से? निगम शास्त्र। कि जो हम्म। बद्ध जीवात्मा है उनको भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में ले हाँ। जाना। हाँ, आपने कई ये शब्द सुना है, निगम, आपने सुना होगा जरूर। निगम कल्प। हाँ, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, किस शास्त्र के वर्णन में आता है? भागवत। हाँ। हाँ, कहाँ आता है? हाँ, भागवत महापुराण में आता है। हाँ, निगम शास्त्र कल्पतरोर गलितम फलम, सभी निगम शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे कि कोई बड़ा वैदिक वृक्ष है, हाँ, उसका फल है श्रीमद् भागवत, गलितम फलम। है ना, वहां पे ये वर्णन आता है निगम, निगम शास्त्र ऐसे। तो भगवत गीता भी एक निगम शास्त्र है। क्योंकि वो अंततः व्यक्ति को केवल यहाँ पे कर्तव्य करते हुए रहने के लिए नहीं बोलता, अंततः वो कैसे आध्यात्मिक जगत प्रवेश कर सकता है, प्राप्त कर सकता है उस जगत को, उसके बारे में बहुत कुछ उपदेश देता है। तो ऐसे निगम शास्त्र, उसका मुख्य प्रयोजन तो व्यक्ति को सनातन
धाम वहां ले जाना। तो यहां से इस परिचय या भूमिका का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शुरू होता है। तो चौथा टॉपिक हमने अभी देखा, वैदिक ज्ञान की प्रकृति, और उन सभी वैदिक शास्त्रों में कैसे भगवत गीता बहुत ही श्रेष्ठ है। इसका वर्णन हमने देखा। और अभी प्रयोजन, प्रयोजन मतलब हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं अंत में। हमने संबंध देखा, हाँ? प्रयोजन अभी देख रहे हैं, आगे आएगा अभिधेय। कल हमने इसके बारे में थोड़ा कुछ चर्चा किया था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आ, सभी जो वैदिक शास्त्र, वैदिक तत्व जो हैं, वो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन दृष्टि से हम देख सकते हैं। तो वैदिक शास्त्रों का प्रयोजन है, विशेषतः भगवत गीता का उद्देश्य या प्रयोजन है, व्यक्ति को सनातन धाम पहुंचाना, उसको अपना निजी स्वरूप जो सनातन धर्म कहा जाता है उसको उस पे स्थित कराना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसका वर्णन करते हैं, बहुत ही फेमस सेंटेंसेस है ये सभी। हाँ, जहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, पढ़िए, हमारा भगवान के साथ। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति। हाँ, तो जीव सनातन है, भगवान या ब्रह्म भी कह सकते हो। हाँ, आध्यात्मिक जो स्थिति है, पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, वे सनातन है। हाँ, और वो उनका धाम सनातन है, और जीव का एक्चुअल स्थिति जो है वो है सनातन धर्म। कभी कभी सनातन धर्म को हिंदू धर्म के साथ कंपेयर करके उसको, उसका अर्थ को बहुत बहुत ही लो मीनिंग दे देते हैं। नहीं, सनातन धर्म ये तो जीव का निजी स्थिति है। प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं, देखिए आगे। हाँ, तो सनातन धर्म क्या है, प्रभुपाद जी यहाँ पे पूर्ण लिखते हैं, पढ़िए पूरा पैराग्राफ पढ़िए, अतएव सनातन धर्म। हाँ, अतएव सनातन धर्म की सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं, यह तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के नित्य धर्म यानी वृत्ति को बताता है। श्रीमद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है और न अंत। हम्म, अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं, तो हमें हम्म, श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न हम्म, आदि है। न अंत। देखिए, सनातन शब्द का ही अर्थ है कि जिसका कुछ आदि नहीं और जिसका अंत नहीं। मतलब उस जीव के स्थिति जो शाश्वत स्थिति है वो। हाँ, ऐसा नहीं कि इस जन्म में मैंने इस धर्म, मतलब इस क्या बोलते हैं, आस्था को अपनाया। हाँ, जो दूसरे जन्म में अलग हो सकती है, पिछला जन्म में कुछ और था, ये बात नहीं है। तो सनातन धर्म मतलब जो कभी बदला नहीं जा सकता, उस विषय, उस वस्तु के साथ वो हमेशा रहता है। हाँ, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी कभी कभी धर्म के बारे में जब पे कहते थे, तो धर्म मतलब उसका गुण जो उससे अलग नहीं कर सकते, है ना। जैसे उदाहरण देते थे कि अगर कोई मीठा शक्कर है, हाँ, जो मीठापन जो है वो शक्कर का है, धर्म है। अग्नि है, हाँ, उसका धर्म है कि वो जो प्रकाश, हाँ, और वो उष्मा, हाँ, जो भी है वो सभी जो है उस अग्नि का धर्म है। ऐसे ही जीव का धर्म है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये है जीव का धर्म, सनातन धर्म ये है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्णेर नित्यदास। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते, देखिए पढ़िए इसको। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा करना है। तो इसके बारे में ऑफ कोर्स सनातन शिक्षा में कई सारे श्लोक हैं। प्रभुपाद जी उसका वर्णन भी करते हैं।
नित्य दास, इसका अर्थ क्या है वो सब। तो देखा जाए तो हर जीव इस जगत में किसी ना किसी का सेवा कर ही रहा है। हाँ, पर वो जो सेवा है एक तरह से अशाश्वत है, वो बदलता रहता है। जिस वस्तु को वो सेवा करना चाहता है वो वस्तु ही बदल जाता है, वो संबंध ही लंबा टिक नहीं जाता। वो काल के कारण वो एक तरह से उससे विलग हो जाते हैं हम। तो इसीलिए जीव हमेशा एक तरह से असंतुष्ट रहता है। इस संसार से वो मुक्त होना चाहता है और सही स्थिति जो सेवा का स्थिति है वो उस पर स्थित होना चाहता है, पर इस जगत में वो स्थिति को वो पा नहीं सकता। इसीलिए वो हमेशा मुक्ति के लिए तरसता रहता है। तो हमें ये समझना है कि जीव का मुख्य धर्म है सेवा करना, और सही वो सेवा के लिए योग्य वस्तु या व्यक्ति कौन है उसको ढूंढना। वो है जीव का सही खोज, उसको खोजना चाहिए। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक्चुअली देखा जाए तो उस सेवा के लिए योग्य तो केवल भगवान है। हाँ, क्योंकि वो स्वरूप में भगवान का ही दास था, कृष्णेर नित्य दास। और भगवान परम भोक्ता है और जीव उनके दास है। तो यहाँ से प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि वैदिक शास्त्रों के प्रयोजन, हाँ, या उसका गंतव्य, हमें क्या गंतव्य देता है वैदिक शास्त्र, वो तो केवल सनातन जगत या धाम पहुंचाना। ऐसे नहीं कि भगवत गीता कुछ देवी देवताओं का पूजन करने के लिए अनुमोदन देता है या उसका है ना उपदेश करता है, नहीं। केवल भगवान जिनको पूजा करके आप सनातन धाम प्रवेश कर सकते हो, सनातन धर्म में स्थित हो सकते हो, वो ही प्रयोजन है भगवत गीता का। तो यहाँ से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे देवी देवताओं का पूजा जो है इसका बिल्कुल अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। भगवत गीता में तो श्री कृष्ण इसका पूरा एक तरह से अबुद्धया, अल्प बुद्धया, हाँ, मुंह कई सारे शब्दों में उनका एक तरह से उस अभिप्राय को खंडन करते हैं भगवान। कामैस्तैस्तैर्हतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हाँ, जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वे ही देवताओं का आराधना करते हैं, ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ऐसे देवी देवताओं के उनके जो स्थिति को प्राप्त करना, ये तो प्रयोजन है ही नहीं भगवत गीता का। अलग अलग वैदिक शास्त्र है जिसमें वो कहा गया है, पर भगवत गीता का प्रयोजन क्या है? सनातन धाम, सनातन धर्म में जीव को स्थित कराना, और उस सनातन भगवान जो है उनके साथ उसका संबंध स्थापित कराना, ये है प्रयोजन। हाँ, तो उसका वर्णन और भी देखा जाए तो कैसे गोलोक वृंदावन ये तो परम सनातन धाम है, जहाँ पे जीव भगवान के साथ उन पांचों रसों में स्थित हो सकता है, भगवान से आदान प्रदान कर सकता है सेवा और आनंद का, है कि नहीं? तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं। थोड़ा आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ फोटोज हैं। तो प्रयोजन के बारे में हम देख रहे हैं, हाँ, याद रखिए आप। तो आगे आएगा अभिधेय, है ना? तो अभिधेय मतलब क्या होता है, कोई समझाएंगे? अभिधेय, ये मतलब प्रोसेस हाँ, थोड़ा इसको और विस्तार में बोलिए। प्रोसेस मतलब क्या है? के साथ हमारा संबंध है। हाँ तो हाँ, और जो प्राप्त करना है तो उनके लिए जो जो कार्य करना है जैसे भक्ति प्रोसेस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसे हम कल वो बात कर रहे थे ना, हाँ, मुझे अगर किसी जगह जाना है तो पहले मुझे वो जगह कहाँ आती है ये ज्ञान समझ, है ना? पहले कहाँ जाना है ये निर्धार करना है, बाद में मैं कहाँ हूं इसको समझना है। यहां से वहां जाना है तो कितना लंबा पड़ता है, किस विधि से जाना है ये समझना, ये तो संबंध ज्ञान हो गया। और गंतव्य के बारे में ज्ञान, गंतव्य को फिक्स करना, कहाँ जाना है मुझे, ये तो प्रयोजन हो गया। पर एक्चुअल जाना, प्रवास करना, चाहे वो ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, कार में हो, वो होता है अभिधेय। हाँ, जैसे प्रभु ने बोला प्रोसेस या क्रिया, प्रक्रिया, आध्यात्मिक प्रक्रिया, सो ये होता है अभिधेय। तो गीता में हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ कुछ जगह पे वर्णन आता है। जैसे
15वें अध्याय में कई जगह पे वर्णन आता है, न तद्भासयते सूर्य, उस जगत, जो मेरा जगत है हे अर्जुन, वहां पे कुछ सूर्य चंद्रमा अग्नि, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं प्रज्वलित है वो। हाँ सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बोलते हैं। तो ऐसे उसका वर्णन आता है, और 15वें अध्याय में कई सारे श्लोक हैं जहाँ पे आध्यात्मिक जगत का वर्णन आता है। तो इन सब के बारे में सुन के हमें उस धाम के प्रति एक आकर्षण जागृत होना चाहिए, यह है इसका उद्देश्य। जब वहां उस जगत के बारे में आकर्षण जागृत होगा, तब हम वहां जाने की इच्छा करेंगे। सोचिए, अगर जाने की इच्छा ही नहीं है तो कैसे हम वो प्रयास करेंगे, है कि नहीं? पहले इच्छा तो होना चाहिए। तो इसलिए भगवान उसका वर्णन करते हैं, और बाद में अभिधेय का वर्णन जाते हैं यहाँ से। तो अभिधेय क्या है? वो पहला अभिधेय, अभिधेय में कई सारे श्लोकों का वर्णन आता है। या यहाँ से करेक्ट देखिए, ये शब्द क्लियरली आ रहा है। निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। कई सारे उपदेश हैं गीता में, किन मार्गों से, किन विधियों का पालन करने से आध्यात्मिक जगत एक जीवात्मा प्रवेश कर सकता है। तो पहला यहाँ पे, कई सारे 7-8 हैं, शायद एक एक के बाद एक हम लिस्ट करते जाएंगे। तो पहला 15वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब जाना। हाँ, कहा? पदम अव्ययम, वो स्थिति जो कभी नाश नहीं होता। पदम अव्ययम तत्। तो इन चीजों को करने से एक जीवात्मा उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, वहां जा सकता है जो कभी नाश नहीं होता। क्या करने से? वो पहले बोला गया, निर्माण मोहा, कुछ मान, अहंकार नहीं करना, मोह में नहीं गिरना, इन गुणों के जो भौतिक गुण हैं उनके दोष से मुक्त होना, हाँ, आध्यात्मिक क्रियाओं को नित्य करना, और भौतिक इच्छाएं जो काम होता है, काम वासना, उससे विनिवृत्त, उससे मुक्त होना, भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त होना। तो ये सब जो है, ये अभिधेय है। यहाँ पे कुछ वर्णन आ रहा है, देखिए प्रभुपाद जी उसका पूरा वर्णन करते हैं। ऐसे करते करते आगे इसी अध्याय में आध्यात्मिक जगत का वर्णन भी करते हैं। ये हो गया पहला अभिधेय, ये नोट करते जा सकते हो आप। मैं एक बार यहाँ दिखा भी देता हूँ ताकि, हाँ, आपको स्लाइड दिख रहा है? हरे कृष्णा। नहीं नहीं। नहीं दिख रहा है? हाँ, अभी आया। अभी आया, ठीक है। अभी अभिधेय, अभिधेय में 5-6 विधि है। तो पहला वाला यहाँ पे आ रहा है, वो है निर्माण मोहा जित संग दोषा। ये श्लोक जो वर्णन है भगवत गीता में 15वें अध्याय में, भगवान खुद कहते हैं ये। तो वो है पहला विधि। हाँ, इन भौतिक जो डेसिग्नेशन या परिचय जो है, इनसे मुक्त होके हम भौतिक दोष से परे होके भगवान के बारे में, आध्यात्मिक क्रियाओं में संलग्न होना। तो ये है पहला विधि। अभी दूसरा, हाँ, दूसरा विधि आगे आ रहा है। कैसे जा सकते हैं उस भगवत धाम? देखिए, उसको मैं फिर से हाईलाइट किया यहाँ पे। उस भगवत भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जाता है? तो यहाँ पे उसका एक और जगह से गीता में इसका वर्णन, बहुत फेमस श्लोक है, साथ में कहेंगे इसको। ये 8वें अध्याय का श्लोक। हाँ, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। हाँ, तो ये क्या है? ये विधि का अर्थ क्या है? यहाँ पे लिखा है, ये पढ़िए। जो व्यक्ति
जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह हम्म, कृष्ण को प्राप्त होता है। हाँ ये सरल है। अंत काले च माम एव, भगवान बोल रहे मेरा चिंतन जो करता है, हाँ, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति, वो मेरे पास आ जाता है, वो भगवान को प्राप्त करता है। और ये मृत्यु के समय, मतलब शरीर के अंत के समय। पर इसका तो पूरा जीवन भर तैयारी करना होगा। ऐसा नहीं कि अंत के समय केवल भगवान का नाम ऐसे ही मुंह से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इसका पूरा जीवन भर अभ्यास करना होगा। इसीलिए इसी अध्याय में आगे के श्लोकों में बोला जाता है अभ्यास अनुचिंतयन। हाँ, मतलब इसका अभ्यास करिए, भगवान का स्मरण करने का अभ्यास जीवन भर करना चाहिए, ये एक विधि है। हाँ, दूसरा विधि हो गया ना, पहला तो उस 15वां अध्याय का था, और दूसरा यहाँ पे, हाँ, भगवान का स्मरण करने का विधि, जो 8वें अध्याय से। नोट कर रहे हो ना आप? हरे कृष्णा। हाँ, ये आपको हेल्प होगा आगे। तो अभी आगे जाते हुए प्रभुपाद जी और एक विधि को समझाते हैं। हाँ, इस ये तो पूरा स्मरण के बारे में ही है। हाँ, तो ये पढ़ेंगे। हाँ, सोचने के बारे में तो कहा गया है, पर इसको कैसे अच्छी तरह से करें, भगवान के बारे में जो स्मरण है उसका कैसे हम अभ्यास करें। पढ़िए इसको जीवन में। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी है। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हम्म, हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। हाँ, तो मतलब वैदिक साहित्यों का अध्ययन करना, इससे हमारा स्मरण चिंतन भगवान के बारे में होगा। ये तीसरा विधि है। देखिए, ठीक है स्मरण करना, पर भगवान के बारे में जानना तो है। कहाँ मिलेगा भगवान के बारे में वर्णन, विषय है ना? वो उसके उनके लीलाओं का वर्णन, उनके स्थिति का वर्णन, दिव्य स्थिति का अच्छी तरह से समझ कहाँ से मिलेगा हमें? ये तो वैदिक साहित्यों में मिलेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। हाँ, मतलब जीव खुद अप उसके जब, क्योंकि वो बद्धात्मा है, माया से प्रभावित है, उसमें कृष्ण का ध्यान नहीं है। तो उसे हाँ, कृष्ण के बारे में ज्ञान हाँ, देने के लिए ही भगवान खुद ये वेद और पुराणों को प्रदान किए हैं। हाँ, तो इनको पढ़ के भगवान के बारे में हमें चिंतन करना, स्मरण करना होगा। ये पढ़िए नीचे, भुलक्कड़ जीवों या भुलक्कड़ जीवों या बुद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में होकर की चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही पुस्तक वैज्ञानिक व्यास ने प्रचुर हम्म, वैज्ञानिक साहित्य किया है। हाँ, तो वैदिक साहित्य तो बहुत सारे हैं। हाँ, पूरा जीवन कंप लग जाएगा एक बार पढ़ने के लिए भी, समझना तो बहुत ही दूर हो गया है ना। तो उनमें से श्रीमद् भागवत ग्रंथ बहुत ही श्रेष्ठ है। हाँ, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। तो प्रभुपाद जी विशेष रूप से भागवत ग्रंथ का वर्णन करते हैं। व्यासदेव द्वारा द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण कर पाएंगे। हाँ, तो ये तो बारंबार 8वें अध्याय में कहा गया है माम अनुस्मर युध्य च, मेरा स्मरण करो और आपके कर्तव्यों को करते जाओ। हाँ, तो ये बारंबार कहा गया है भगवान के बारे में स्मरण का अनुशीलन करना। हाँ, तो ऐसे नहीं कि भगवत गीता केवल भौतिक कार्यों को करने के लिए एक तरह से प्रोत्साहन दे रहा है। हाँ, कर्तव्यों को तो करना है, ठीक है, करना है, इस जगत में है तो हमें कर्तव्यों को करना होगा। पर मुख्य जोर तो माम अनुस्मर, भगवान को स्मरण करते अपने कर्तव्यों को करना, ये है बात। हाँ, कभी कभी लोग बहुत ही लघुता से बोल देते हैं कि गीता तो केवल कर्तव्य करने के लिए उपदेश देता है। नहीं, कर्तव्य तो करना ही होगा। हाँ, पर करते हुए हमें ऐसे क्या भाव से करना है जिससे हम अंत में आध्यात्मिक जगत जो हमारा प्रयोजन है वहां पहुंचे। हाँ,
तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ये भी पढ़िए। यदि वो जीवन संघर्ष, हाँ, यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सके। हाँ, भगवान के नाम तथा भगवान अभिन्न है। इस हम्म, प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा कि मेरा स्मरण करो तथा चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो एक ही है। हाँ। तो भगवान का स्मरण मतलब भगवान का नाम जप, हाँ, नाम नाम स्मरण जो कहते हैं, हाँ, भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप को करना, ये भी भगवान का ही स्मरण है। हाँ, उनमें जो भिन्नता नहीं है। तो व्यक्ति को इस जगत में जीवन जीते समय भगवान के बारे में स्मरण करते करते भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना है। और जब प्रेम जागृत हो जाता है ना, इन भौतिक कार्यों को करते करते व्यक्ति, हाँ, भगवान के प्रति आकर्षित रहता है। हाँ, उसका प्रेम तो वहां है ना। इसलिए वो बारंबार वहां जाने का, भगवान के संग पाने के लिए तरसता रहता है। हाँ, उसके लिए एक उदाहरण प्रभुपाद जी, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण है, प्रभुपाद जी यहाँ पे उद्धृत करते हैं। पढ़िए इसे। ऐसे आसक्ति वाला। स्त्री आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उससे मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इस प्रकार हमें परम प्रेमी कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और हाँ, साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। हाँ, के लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर। हाँ। तो आप सभी इसके बारे में थोड़ा सोचिए। यहाँ पे भक्त को किनके साथ तुलना किया जा रहा है? हम्म? इस उदाहरण में भक्त को, ठीक है। हाँ, स्त्री के साथ। ओके, तो जैसे स्त्री कार्य करती है, हाँ, अपने घर का जो चीजों को करती है, ऐसे भक्त को क्या करना होगा? भगवान की सेवा। हाँ, श्योर, बट थोड़ा और अच्छी तरह से सोचिए। अपनी ड्यूटी, ये कर्तव्य को करना होगा। प्रोफेशनल ड्यूटीज। हाँ, जो भौतिक जगत के संबंधित जो कार्य है उसको करना होगा। जैसे वो स्त्री जो है उसका आसक्ति तो दूसरे के प्रति है, पर इस घर का कार्यों को करती है क्योंकि उसको तो करना होगा। क्योंकि उस घर में रह रही है ना। तो वो कौन है जिनके प्रति वो स्त्री आकर्षित है? ऐसे भक्त का कौन है वो जिनके प्रति आकर्षण है? हाँ, कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण है। ये उदाहरण थोड़ा सुनने में थोड़ा हमें असमंजस लगता होगा, बट फिर भी ये उदाहरण बहुत ही सही है। हाँ, सूक्त है एक तरह से। चैतन्य महाप्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश देते हुए ये उदाहरण दिए थे। हाँ, आप चैतन्य चरितामृत में पाओगे। तो प्रेम का प्रगाढ़ भावना होना चाहिए। तो वो प्रेम, हाँ, भगवान के प्रति जब गाढ़ हो जाता है तो व्यक्ति हर कार्य में वो भगवान के संग को ही चाहेगा, भगवान के लिए अर्पण करके ही सब कुछ करेगा। हाँ, कई सारे योगी जन हैं, कर्म योगी, ज्ञान योगी, हाँ, तपस्वी, हाँ, इनके बारे में आप पढ़ोगे पहले 6 अध्यायों में। पर इनमें सबसे, सभी में श्रेष्ठ वो है जो हमेशा भगवान के बारे में सोचता है, कि उसका प्रगाढ़ प्रेम का भावना है। इसीलिए भगवान खुद कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते नाम तरात्मना। जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है, स्मरण करता है, विशेष रूप से भजन, भजते मतलब सेवा करना, वो श्रेष्ठ योगी है। हाँ, तो ये भगवान 6वें अध्याय के अंत में कहेंगे। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को इस जगत में रहते हुए अपने कर्तव्यों को करना है, पर साथ ही साथ भगवान का स्मरण, हाँ, भगवान का सेवा, भगवान का नाम का जप, ये करते जाना है। ये सभी अभिधेय है। हाँ, तो आगे प्रभुपाद जी डायरेक्टली कहते हुए, हाँ, इन अभ्यासों को करना मतलब भक्ति कार्यों को करना, हाँ, श्रवण कीर्तन, हाँ, स्मरण, हाँ, ये जो नवविधा भक्ति है, ये है अभिधेय। तो भगवान का स्मरण करने का अभ्यास मतलब इन 9 क्रियाओं को करना है।
ये भी अभिधेय का एक और मार्ग है। तो ऐसे सभी अभिधेय के मार्ग जो है, विधि है, उनको यहाँ पे उन्होंने लिस्ट किया। तो हम फिर से उनको एक बार देख लेंगे, थोड़ा हमें एक बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो पहले हमने क्या देखा, शारीरिक जो परिचय है, पदनाम है, इनसे मुक्त होना, निर्माण मोहा जित संग दोषा, 15वें अध्याय। और बाद में भगवान के स्मरण करना, उनका हमेशा याद करना, अंतकाले च मामेवा, इसको हमने देखा। और वैदिक साहित्यों का अध्ययन करना, भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए भगवान के बारे में कुछ सुनना तो होगा। वो कहाँ पाएंगे हम, वैदिक साहित्यों में पाएंगे। तो वहां पे चैतन्य चरितामृत का श्लोक उद्धृत किया गया, प्रभुपाद जी बोले। और भगवान का स्मरण करते करते कर्तव्यों को करना। भौतिक जगत में है तो कर्तव्यों को करना है, क्योंकि हम एक तरह से ऋणी होते हैं। हमारा कुछ धर्म भी होता है इस जगत के प्रति। तो इनको करते समय हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना है। माम अनुस्मर, यम यम वापि स्मरण भावम, वो भी एक स्मरण का महत्व के बारे में बोलते हैं। तो ऐसे कृष्ण के विचार में, कृष्ण के स्मरण में एक तरह से पूरा तल्लीन होना, काया वाचा मनसा, अपने कार्यों में, अपने विचार में, अपने वचनों में भगवान के बारे में ही संबंधित ही रखना। और अंत में भक्ति के 9 विधियों को पालन करना, श्रवण कीर्तन आदि, जो 9 विधियां हैं, इनको करना। ये होता है अभिधेय विधि। तो ऐसे देखा जाए तो कई सारे विधि हैं, ऐसे नहीं कि केवल ये 6 ही जो यहाँ पे लिखा गया है इतने ही हैं, ऐसा नहीं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी एक परिचय या भूमिका देते हुए कुछ उन विधियों का यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है। और अभी अंत में, इस भूमिका के अंत में, वे इस भगवत गीता का महत्व या महात्म्य को कहते हैं। देखिए, भगवत गीता इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है कि वैदिक समाज में कई सारे आचार्य आए और भगवत गीता के महात्म्य को उन्होंने लिखा, गाया और उसको बहुत प्रसिद्ध कराया। आदि शंकराचार्य वे गीता के बारे में कई सारे श्लोकों को लिखे हैं वे, जिसको गीता महात्म्य ऐसा कहा जाता है। तो उनको प्रभुपाद जी यहाँ पे कई सारे श्लोकों को वो उल्लेख करते हैं। शंकराचार्य लिखे हुए ये श्लोक है। प्रभुपाद जी के एक और पुस्तक है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। वहां पे भी वे इन श्लोकों को वर्णन करते हैं। आप पढ़े हो तो उस वहां पे देखोगे, है ना। तो यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, अगले 3-4 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हर श्लोक को हम साथ में पठन करेंगे, या फिर मैं पठन करूंगा, आप उसको रिपीट करिए और नीचे जो हाईलाइट किया हुआ मीनिंग है उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है। उससे ये भूमिका कंप्लीट हो जाएगी। हाँ। तो यहाँ पे डायरेक्टली श्लोक नंबर 2 से प्रभुपाद जी स्टार्ट करते हैं। पहला वाला श्लोक जो है वो गीता का अध्ययन, कैसे व्यक्ति को अगर करेगा तो उसको भौतिक क्लेश से उसको मुक्ति मिलेगा। गीताध्ययनशीलस्य क्या है वो, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। हाँ, भगवत गीता के पालन करने से जीवन में सभी दुख से हम मुक्ति पाएंगे। ये पहला श्लोक है। प्रभुपाद जी उसको केवल सारांश में यहाँ पे कहे हैं, पर दूसरे श्लोक से वे डायरेक्टली श्लोक कोट करते हैं। तो इसको हम एक बार पठन करके मीनिंग को ही पढ़ते जाइए। ओके। गीताध्ययनशीलस्य गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अनुवाद पढ़िए। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, दूसरा है ना, यहाँ पे नैव है, ये नव लिखा है, नैव सन्ति हि पापानि। हाँ?
तो जो गंभीरता से गीता को पढ़ेगा, उस पर इस भौतिक जगत का प्रभाव नहीं रहेगा, पुनर्जन्म आदि का प्रभाव नहीं रहेगा। नीचे और तीसरा श्लोक है यहाँ पे, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नान दिने दिने सकृद गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। पढ़िए। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि वह भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो। जैसे हर दिन स्नान करते हैं हम, अगर एक बार भी गीता को पढ़ ले तो कितना देखिए हम स्वच्छ हो जाएंगे। अगर हर दिन नियमित पढ़ेंगे तो क्या होगा व्यक्ति का चेतना चेतना को स्नान कराना, वो है गीता का अध्ययन। गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैर्शास्त्र विस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। किमन्यैर्शास्त्रविस्तरै तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए, चूंकि भगवत गीता। क्योंकि भगवद गीता भगवान ने से दी, इसलिए किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। इसे केवल भगवद गीता का ही ध्यान तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। हम्म, वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रहेगा, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता थोड़ा गलत है, आवश्यकता। हाँ। परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं, हाँ। केवल एक पुस्तक भगवद गीता ही पर्याप्त है, हाँ। क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और हाँ। इसका प्रवचन भगवान ने किया। हाँ, इसका प्रवचन भगवान ने किया। यह स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ मतलब भगवान, हाँ, उनके मुख से आया है। जैसे भगवान के चरण से आया गंगा और भगवान से मुख से आया भगवत गीता, दोनों पवित्र है, दोनों व्यक्ति को पवित्र करता है। हाँ? भारतामृत सर्वस्वम भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्त्राद्विनिसृतम गीता गंगोदकम पीत्वा गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पढ़िए। जो गंगा जल, गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। हम्म, भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता हम्म, महात्मा पाठ। हाँ, तो भगवान स्वयं ये प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो अंत में गीता कैसे वेदों का सार है उसको आगे कहा जाता है। सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना गोगा गोपालनंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता आर्तो वत्सस्विन्मुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीतामृतम् महत्। हाँ, अनुवाद पढ़िए। यह यह गीतोपनिषद भगवत गीता उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और बाल बाल की रूप है। क्या भगवान कृष्ण इस गाय को दूध रहे, अर्जुन बछड़े के समान और सारे विद्वान तथा शुद्ध भगवत गीता के अमृत में दूध हाँ। का पान करने वाले हैं, गीता महात्मा नहीं। हाँ, छठवा, ये बहुत ही अच्छा तुलना है यहाँ पे। हाँ, पूरे वेदों को गाय के साथ तुलना किया है, उपनिषदों को। और इस गाय का दूध जो है, अमृत जो है, वो है भगवत गीता, गीतामृतम, है ना। पर गाय तभी दूध देती है जब उसके सामने बछड़ा हो, बछड़े के प्रति उसका प्रेम है, इसलिए वो गाय दूध देती है ना। तो ऐसे ही भगवान गीता सुनाए क्योंकि वहां पे उनके प्रिय भक्त अर्जुन थे। हाँ? पर गाय बछड़ा कितना दूध पिएगा, बहुत सारा दूध अधिक होता है ना वो तो दूसरे लोगों के लिए हो जाता है। हाँ? वे लाभ पा लेते हैं, ऐसे ही हम हैं भक्तजन, हाँ? जो गीता का लाभ ले रहे हैं। हाँ? अर्जुन के कारण हमें ये भगवत गीता प्राप्त हुई। अंत में शंकराचार्य कहते हैं कितना महान है ये ग्रंथ भगवत गीता। ऐसे एक ही ग्रंथ काफी है। अगर ये एक ग्रंथ को पूरा विश्व अपनाता है तो कितना सुखद बन जाता है वो।
एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एकं सहस्रं देवकी पुत्रगीता। एको देवो देवकी पुत्र एव। एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि। मन्त्रस्य नामानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एकं तस्य देवस्य सेवा। हाँ, तो ये एक ही काफी है। ऐसे एक ही पूजनीय है, वो है भगवान। ऐसे एक ही मंत्र होना चाहिए, वो भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे कहा जा रहा है। पूरा ये पढ़िए आज के युग में। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक युक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। एकम शास्त्र देव की पुत्र गीता, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए। एको देवो देव की पुत्र है, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। हम्म, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और हम्म। एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। धर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। हाँ, गीता महात्म्य के अंतिम श्लोक है ये। हाँ, तो ऐसे हमने भगवत गीता का महात्म्य, उसका महिमा यहाँ पे हमने थोड़ा कुछ पढ़ा हमने। तो ऐसे भगवत गीता के महिमा, उसका परिचय तो बहुत कुछ हो सकती है। प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार में लिखा है, हम यहाँ पे बहुत ही संक्षेप में कुछ कुछ मूल अंशों को ही हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो आगे से हम विस्तार में हर एक श्लोक के बारे में प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते पढ़ते समझते जाएंगे। आगे के क्लास में हम पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये तो एक तरह से परिचय था। हाँ? और कल कल शायद है प्रभु, हरे कृष्णा, कल परीक्षा है ना आपका? कांट है। जी, परसों परीक्षा है। ओके ओके। तो एनीथिंग अबाउट टुमारो? कल कोई शायद तैयारी करने का। ओके, जो भी है आप कंफर्म करके बोलिए। अगर परीक्षा है, परीक्षा के लिए टाइम चाहिए या फिर क्लास हो सकती है ना, उसको विचार करके बोलिए आप। ठीक है, तो अगले क्लास में हम पहले अध्याय से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता महाग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।